जय मसीह की दोस्तों, आओ आज हम लोग सामरी स्त्री की कहानी को देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन से यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर ऐसे ही बैठ गया, और यह बात दोपहर के समय हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। फिर भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें, क्योंकि इस पर यह
कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला, और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, और वह वहाँ 2 दिन तक रहा, और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। इस कहानी को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।